वही हुआ जिसका डर था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो लुटिया ही डबो दी। आप देखिए कि जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज वायरल है, क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर खारजा भारत के दौरे से वापस आ गए। वहां पर भारत के वजीर खारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो घटिया जुबान इस्तेमाल की है, वो सुनकर, वो देखकर खून खौल उठता है कि लोग ये बात कर रहे हैं जी वहां एससीओ मीटिंग में बिलावल ने तो कश्मीर का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप ये देखिए कि उस मीटिंग में जिक्र नहीं हुआ और उस मीटिंग के हवाले से भारतीय वजीर खारजा का कह रहा है कि जी हमने वहां पर उसी तरह इनके साथ बर्ताव किया है, वही सलूक किया है जो दहशतगर्द के तर्जुमान के साथ किया जाता है, दहशतगर्दों के तर्जुमान के साथ किया जाता है, वो सलूक हमने बिलावल के साथ किया है। हमारे वजीर खारजा में आजिज़ी है, उन्होंने इस तरह नमस्ते हाथ जोड़ के नमस्ते किया, ऐसे झुके उनके सामने, वो ऐसे। इससे एक बवाल खड़ा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया या ग्रीट क्यों किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, जो ये बंदा घूमने टहलने आया था, पाकिस्तानियों को आखिर समझ में क्यों नहीं आता है, वो बंदा सीरियस पॉलिटिशियन है ही नहीं। वो सिर्फ घूमने टहलने आया था, घूम फिर के अपना चला गया है। वो बेइज्जती करवाने आया था, बेइज्जती करवा के अपना चला गया। इससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अगर आप देखो इसके इतिहास में हम जाएँ तो शाहनवाज भुट्टो, जो इसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता थे, वो जूनागढ़ में दीवान थे। जूनागढ़ राज्य जो था भारत का, वहाँ पे दीवान थे नवाब के यहाँ पे। और उसके भी पीछे जाएं तो सहतो नाम के एक व्यक्ति, जो कि राजस्थान उस समय जो राजपूताना था उसके राजपूत थे, औरंगजेब के समय में जजिया ना चुकाना पड़े, जजिया का टैक्स ना देना पड़े, इसके चक्कर में कन्वर्ट हुए थे। अब वहाँ से वो परंपरा वो चली आ रही। उसके बाद से फिर इनका आगे पाकिस्तान जाना हुआ, मतलब सरकार, बहुत कुछ लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन ये बिलावल भुट्टो से उम्मीद करना कि जो उसके पुरखों ने इतनी अच्छी सत्ता संभाल ली वो ये भी संभाल लेगा, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली ही बात है। कितनी शर्म की बात है। ये कहा जा रहा था वीडियो लिंक के जरिए चले जाते या वहां पर इस तरह से बात करते, कम से कम ये वहां एससीओ के जो मेंबर्स मालिक हैं उनकी तरफ से होता कि जी इस तरह की लैंग्वेज ना इस्तेमाल की जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। बिलावल साहब के बारे में इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी वो तो यहां आए थे भीख मांगने, और वो आए थे जी रूस से तेल की बात करने और चीन से जनाब वो कि जी IMF को यकीन हानि करा देंगे, आप डॉलर देंगे, ये बात जनाब करने आए थे। वहां तो वो गोवा घूमने आए थे, वो तो जनाब सरकारी खर्च पर वहां पर रहने आए थे, डिनर करने आए थे। कि ये देखो, जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर है उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ तक नहीं मिलाया और ये हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। आप ये देखें कि इमरान खान की UN में तकरीर क्या थी, जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि अच्छा आप अगर ये देख के डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये सारा कुछ जो हुआ है और आपको इस पर दुख हो रहा है, तो आप फिर ऐसा करें कि इमरान खान की ये तकरीर का हिस्सा देखें, जिसमें इमरान खान साहब जो है ना वो कह रहे थे पूरे जोश के साथ, और कह रहे थे जी दो एटमी ताकतों के दरमियान कभी सोचा है आपने इस बारे में, पूरे UN को कह रहे थे सब, और भारतीय बंधु वहाँ पर बैठे हुए थे, ख़वातीन हुई थी कि जी दो एटमी ताकतों के दरमियान इस तरह से मुतनाज़ा एक चल रहा है मामला कश्मीर का, आपने सोचा है कि इस पर जंग हो तो क्या होगा दो एटमी ताकतों के दरमियान। फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते, क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं। आप वहाँ गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया। अब क्या वज़ीर आज़म अगली दफ़ा जाएंगे ये काम करने जनाब, कहा जा रहा है जी आगे अब अगले महीनों में फिर बुलाना है, अब जुलाई में, तो अब PM जाएंगे जी जुलाई में, वो भी जो रही सी कसर है वो PM से पूरी करवा लीजिएगा। अच्छा जी, अब वो साफियों को भी जो साथ गए हैं, जो वो गोवा की तस्वीरें लगा रहे हैं, वो चलो ग्वादर की कराची की लगा देते, उनको भी समझ आ गई होगी सब क्या हुआ है। और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है, और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पर, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना। और दहशतगर्दी, ये जयशंकर कह रहा है दहशतगर्दों से बात ही नहीं हो सकती, ये तो दहशतगर्द है, इनसे क्या बात होनी है, बिलावल से बात क्या होनी है, तो फिर बुलाया क्यों था, फिर गए क्यों थे कि दहशतगर्द हैं, इनसे क्या बात हो सकती है, फलां हो सकता है। तो जो वाक़यात हैं भारतीय और अपना देना, और इतना बुरा लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है क्योंकि ये एक साल में जो हुकूमत ने किया है हमारे साथ, तब हमें इस तरह के ताने सुनने को मिल रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान की साख गिर रही है और इसके रिजर्व्स, इसके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से गिर रही है पाकिस्तान की साख, ये हाल हो गया है। मैदान जंग में
दुश्मन के सामने कमजोरी का मुजाहरा करना जो है वो बुज़दिली है, इनकसारी नहीं। इनकसारी और चीज़ है। इनकसार आपका उस वक्त मुजाहरा करें जब नॉर्मल हालात हों या आप ताकतवर हों। खैर जनाब, इंटरनेशनल मीडिया में तो उस वक्त बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया गया, तो भारत झूठ पे झूठ बोल रहा था। अब आके भारत ने भी माना है कि जी हमने एक तो हेलीकॉप्टर अपना खुद गिरा दिया था, भारत ने जो गलती से वो कहते हैं जी मिसाइल चला दिया था, वो कितनी बड़ी उनकी गलती है, ये है उनकी फौज की तैयारी, ये सब कुछ है। तो बहरहाल हमारे तो वहां बिलावल साहब गए कि जो इंटर्नशिप पर हैं वजीर खारजा के तौर पर कहा जा रही है जी, वो प्राइम मिनिस्टर है जी, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, और यही डील हुई है। डील के तहत कि जी ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। इंडियन मीडिया ने एक तरफ तो उसका बाइकाट ही कर दिया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दूसरी रेडिकूल किया। तो वजीर खारजा ने क्या बयान दिया, वो आपने पढ़ा था अभी तो कुछ देर पहले। हाँ, उनके वजीर खारजा ने कहा, शंकर साहब ने, कि पाकिस्तान इज प्रोमोटर ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान तो जमाना हुआ कश्मीर को भूल चुका। लोग कहते हैं वो हमारी शायर है, आप कहते हैं भूल चुका, कहने इशारा गया। हाँ, लोग अपनी शारक को भी भूल जाते हैं। अच्छा, लोग खुद को भी भूल जाते हैं। सूरह हशर की आखिरी आयत सूफिया जो पढ़ते हैं ना, बिल तमाम आखिरी हिस्सा, वो तो खैर दूसरा है। वैसे ये हासिल क्या हुआ बिलावल जरदारी के दौरे से? तौहीन। इंडियन खुश होते हैं पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करके। मैं इंडिया के मामले में सब लोग परेशान है ना, हमें अल्लाह के फजल से कोई परेशानी नहीं होती। हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, यानी वो जमाने गए, वो 370 हमने कर दिया खत्म, अब स्पेशल स्टेटस कश्मीर का खत्म हो गया, अब गया वो तो हमारा हिस्सा। G20 पर उन्होंने सवाल किया तो कहते G20 क्या, हम कराएंगे कश्मीर हमारा, वही टू टांग वाली बात वो कर रहे थे कि जी वो है। और यहां तक कह दिया, ये जुर्रत देखेंगे जी हम तो अब आजाद कश्मीर की तरफ देख रहे हैं कि उसको किस तरह करना है। CPEC तक के खिलाफ बात करती है, CPEC के खिलाफ भी ये जुर्रत हुई है वहां, और कि जी वो देखें डेवलपमेंट हो, लेकिन ये CPEC जो है ये वो कहते हैं जी ये तो हमारे इलाके से गुजरता है। चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं? क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ ये व्यक्ति आया था गोवा घूमने के माध्यम से, सिर्फ इसका मकसद था गोवा घूमूंगा, थोड़ा बहुत अपना एजेंडा चला दूंगा, एक आध पीछे से इसके स्क्रिप्ट राइटरों ने पर्चा लिख के दे दिया होगा कि इसको पढ़ना उड़ना है। हालांकि इतनी बेइज्जती इस व्यक्ति की हो गई है। और जयशंकर साहब का कल का स्पीच तो गजब, मतलब आप एक चीज़ देखो, पहले आज से मतलब पहले पिछले 75 सालों में हमने देखते रहे, कभी भी SCO मीटिंग्स में इतना मज़ा नहीं आया जितना पिछले 2-3-4 साल से, जब से खासतौर पर 19 के बाद से जयशंकर साहब जब से विदेश मंत्री बने, उसके बाद से बड़ा मज़ा सा आ रहा है। SCO मीटिंग में ऐसा लगता है SCO मीटिंग नहीं हो रही है, कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उस लेवल का एंटरटेनमेंट जो है हमें देखने को मिलता है। पहले तो कहाँ पर क्या बात हो रही, कहाँ नहीं हो रही, दुनियादारी उड़ जाती थी बातें। सिर्फ SCO मीटिंग की बात नहीं, जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म पे इंडिया और पाकिस्तान जाते थे वहाँ पर उड़ जाती थी बातें, इतना कुछ मज़ा नहीं आता था, इतना कुछ मिर्ची मसाला नहीं बदलता। लेकिन इस बार जो है हर बार जयशंकर साहब इतने खतरनाक तरीके से बेइज्जती मारते हैं पाकिस्तान की, इतने खतरनाक तरीके से रोस्ट मारते हैं, यही होता है तजुर्बा। और इसलिए ये पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है 2019 के बाद वाली मोदी सरकार में। 2014 से 19 वाली में ठीक है जो था सो था, लेकिन 19 के बाद वाली में एक आप देखो बहुत गजब की चीज़ हुई है। ऐसे लोग मंत्री बने हैं जो प्रॉपर नेता नहीं, मतलब कि जो किसी एक अपनी जाति का हाय जाति करके नेता नहीं बने, जो कोई अपना और किसी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा के तहत नेता नहीं बने, यानी कि वो लोग मंत्री बने जो बाकायदा उनके पास में 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज में। चाहे जयशंकर साहब की आप बात करो, चाहे अश्विनी वैष्णव साहब की आप बात करो, ऐसे हम कितने सारे लोगों को देख रहे हैं जो अलग अलग सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड से आते हैं।
जयशंकर साहब कहाँ डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर, इतना ऐसा कुछ उन्होंने देखा, तब जा करके वो आज विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं। और ये बात पर्सनली मेरे को यही बात, आप देखो 2014 से 19 वाली जो मिनिस्ट्री थी उसमें ज़्यादातर क्या बल्कि मोस्ट ऑफ द चेहरे वही थे जो कोई इधर से आया है, कोई दूसरी पार्टी से भाग के आया है, चुनाव के पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोई बहुत पुराना बीजेपी का नेता है, कोई इस अपनी जाति की वजह से मंत्री बना, अपनी जाति कोटे से मंत्री बना, अलग अलग प्रकार की चीज़ें थे। वो 19 से 24 वाले टर्म में पूरी तरीके से ख़त्म होती है। यही है, जब एक मजबूत सरकार आप चुनो तभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हुई नज़र पे आ सकती हैं। और अभी आप देखते जाओ ये पाकिस्तान में जा करके इस व्यक्ति की और ज़्यादा बेइज्जती हो रही। भारत में जो हुई सो हुई, अब पाकिस्तान पहुंचने के बाद और ज़्यादा बेइज्जती हो रही है कि क्यों ना हो। विदेश मंत्री यहाँ इंडिया में पड़ा है, इनका प्रधानमंत्री वहाँ लंदन में पड़ा है, और देश जो है वो पूरा अल्लाह भरोसे चल रहा है, इससे कैसे चलेगा।